क्लास अभी स्टार्ट हो जाएगी 2 मिनट में, ऑनलाइन वाली वेट करें।
अब दिख रहा है ऑनलाइन वालों को? ऑफलाइन वालों को तो कई देर से दिख रहा है। आवाज भी आ रही है ऑनलाइन वालों को? ठीक है, फिर समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने फ्रूट के बारे में बात की थी, और फ्रूट में हमने सिंपल फ्रूट के बारे में बात की थी, और सिंपल फ्रूट के आपको 2 एग्जांपल्स मैंने बताए थे। एक तो बच्चों बताया था आपको मैंगो, और दूसरा बताया था कोकोनट। याद है क्या? फिर हमने सिंपल के अंदर भी बोला था कि वो फ्रूट जिनकी वॉल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जिन फ्रूट की वॉल को, उनको बोला जाता है फ्लेसी फ्रूट। और जिन फ्रूट की वॉल को हम 3 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं ड्राई फ्रूट। जब बच्चों में बात करूं एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प की, तो तीनों वॉल को कंबाइनली बोला जाता है पेरिकार्प। क्या बोला जाता है? पेरिकार्प। सिंपल क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। सिंपल फ्रूट वो फ्रूट होंगे जो डेवलप होंगे बच्चों या तो सिनकार्पस या फिर मोनोकार्पेलरी गाइनोसियम से। सिनकार्पस का मतलब आप समझ रहे हो क्या है? क्या फ्यूज्ड है या फ्री है? फ्यूज्ड है। और बच्चों मोनोकार्पेलरी का मतलब क्या है? सिंगल कार्प है। अगर गाइनोसियमस गाइनोसियम में सिनकार्पस कंडीशन है, सिनकार्पस कंडीशन है, तो आप जानते हो मल्टी कार्पेलरी कंडीशन रहेगी। कैसी रहेगी? मल्टी कार्पेल। मल्टी कार्पेलरी अगर सिनकार्पस है, इसके अलावा अगर मोनोकार्पेलरी गाइनोसियम से अगर फ्रूट डेवलप हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा? सिंपल फ्रूट। सेकंड दिया गया है एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट है वो एग्रीगेट फ्रूट, दोनों में देखो डिफरेंस आपको क्लियर कट नजर आएगा। यहाँ पे सिन कार्पस मल्टी कार्पेलरी ओवरी है, यस और नो। यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा एपोकार्पस गाइनोसियम। अब एपोकार्पस का बोल रहा है तो क्या मतलब हुआ इसका? एपोकार्पस का मतलब है जितने भी कार्पेल है वो क्या है? फ्री। यानी मेनी कार्पेल है और क्या है? फ्री। तो मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस अगर कार्पेल है, उससे अगर फ्रूट डेवलप हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा? एग्रीगेट फ्रूट। या फिर मोनोकार्पेलरी, क्या बोला जा रहा है? मोनोकार्पेलरी। या फिर क्या बोल सकते हैं बच्चे? सिनकार्पस मल्टी कार्पेलरी। अगर गाइनोसियम से फ्रूट डेवलप हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? सिंपल। क्या दोनों में क्लियर कट डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? देखो, ये सिंपल और एग्रीगेट की आपको डेफिनेशन अच्छे से पता रहनी चाहिए, दोनों के अंदर डिफरेंस अच्छे से आपको पता रहना चाहिए। सिंपल फ्रूट वो फ्रूट होंगे जिन जो फ्रूट डेवलप होंगे या तो मोनोकार्पेलरी ओवरी से, या फिर बच्चों हम बोलेंगे कि मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस। एग्रीगेट कौन से होंगे? जो मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस से होंगे डेवलप, उनको क्या बोला जाएगा बच्चे? एग्रीगेट। कंपोजाइट, कंपोजाइट वो फ्रूट होंगे जो बच्चे ओवरी से डेवलप नहीं होते। अगर कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंसी फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो गया है तो उसको क्या बोला जाएगा? कंपोजाइट। और आप लोगों ने 2 टाइप के ऐसे फ्रूट पढ़ रखे, एक तो पढ़ रखा है बच्चे साइकोनस, और दूसरा पढ़ रखा है सोरोसिस। साइकोनस और साइकोनस आप लोगों को बताया था हाई फाई साई से याद रखना है। हाइपेंथोडियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस था, वो कंप्लीटली बच्चे फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो रहा था, और उस फ्रूट को हम क्या बोल रहे थे? साइकोनस। ऐसा देखने को मिल रहा था फिकस स्पीसीज के अंदर, जिसमें पीपल आ रहा था, बेनियन आ रहा था, और क्या आ रहा था? फिग आ रहा था। यस और नो। इसके अलावा सोरोसिस, सोरोसिस याद करो बच्चों, आप लोगों को बताया था कैटकिन टाइप का इन्फ्लोरेसेंस अगर कंप्लीटली फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो उस फ्रूट को क्या बोल रहे थे? सोरोसिस। और कैटकिन टाइप का इन्फ्लोरेसेंस किस में मिल रहा था? मलबेरी। क्या सहतूत में मिल रहा था? तो ये तो दोनों वैसे ही कंप्लीट है। जब बच्चों एग्रीगेट फ्रूट की बात करें तो उनको एग्रीगेशन को बोला जाता है बच्चे एटेरियो। तो एटेरियो ऑफ एकिन, एटेरियो ऑफ बेरीज, एटेरियो ऑफ ड्रूप, ये किसके टाइप रहेंगे? एग्रीगेट के। अब आगे सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं? सिंपल। सिंपल के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे बच्चे एग्रीगेट। सिंपल फ्रूट, सिंपल फ्रूट के अंदर पहला है फ्लेसी। कौन सा है? फ्लेसी। सिंपल का जो फ्लेसी है, उस फ्लेसी को हम देखें तो फ्लेसी, सिंपल फ्लेसी उस फ्रूट को बोला जाएगा जिसमें पेरिकार्प हो। पेरिकार्प बच्चों 3 पार्ट के अंदर डिवाइड रहेगी। 3 पार्ट में कौन कौन सा बताओ जरा? एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। अगर फ्रूट की
पेरिकार्प 3 पार्ट में डिवाइड रहती है, तो उन फ्रूट को क्या बोला जाता है? फ्लेसी। और फ्लेसी के अंदर सबसे पहला कौन सा है बच्चे? ड्रूप। ड्रूप के आप लोगों को 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं, डायग्राम बने हुए। एक तो क्या है? मैंगो, और दूसरा कौन सा है? कोकोनट। अब देखो, आप लोगों को जो एनसीईआरटी में दे रखा है, एक तो दे रखा है मैंगो और दूसरा क्या दे रखा है? कोकोनट। मैंगो और कोकोनट की बात की जाए तो सिंपल फ्रूट है। सिंपल के अंदर कौन से हैं? फ्लेसी है। और फ्लेसी में कौन से बच्चे? ड्रूप। ड्रूप फ्रूट की खास बात यह है कि इनके अंदर जो एंडोकार्प होती है, एंडोकार्प बच्चे हार्ड एंड स्टोनी होती। इनकी एंडोकार्प क्या रहेगी बच्चे? हार्ड एंड स्टोनी। इसके अलावा जब ये डेवलप होंगे तो किसे होंगे? मोनोकार्पेलरी ओवरी से डेवलप होंगे, यानी मोनोकार्पेलरी गाइनोसियम से डेवलप होते। और इनके अंदर ओवरी है, उस ओवरी की पोजीशन देखोगे तो क्या रहेगी? सुपीरियर। सीधा आप लोगों को यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि ड्रूप टाइप के जो फ्रूट होंगे उनके अंदर एंडोकार्प क्या रहेगी? हार्ड। और इसके 2 एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। पहला कौन सा याद रखना है? मैंगो। और दूसरा कौन सा रखना है बच्चे? कोकोनट। ठीक है जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चों, फ्लेसी के अंदर ही आ रहा है बेरी। बेरी टाइप का जो फ्रूट है, इसका एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है एक, और वो एग्जाम्पल याद रखना है एक, कौन सा? वो टोमेटो। कौन सा याद रखना है? टोमेटो। टोमेटो टाइप का, टोमेटो का अगर एग्जाम्पल देखिए तो कौन सी फैमिली का है? सोलेनेसी। कौन सी का है? सोलेनेसी। तो आप लोगों को सोलेनेसी के कुछ एग्जाम्पल मिलेंगे। यहाँ पे ब्रिंजल भी मिल रहा है। ब्रिंजल भी कौन सी फैमिली में आता है बच्चे? सोलेनेसी। तो सोलेनेसी और सोलेनेसी के अंदर एक फ्रूट आप लोगों को मिलेगा, वो कौन सा मिलेगा? बेरी फ्रूट। कौन सा मिलता है बच्चे? बेरी। आप मुझे बताइए, सोलेनेसी फैमिली के अंदर ओवरी सुपीरियर होगी या इंफीरियर होगी? सुपीरियर। क्योंकि आप लोगों को बता रखा है जितने भी एनसीईआरटी की फैमिली उन सभी के अंदर ओवरी कैसी रहेगी? सुपीरियर। पढ़ा है ना हमने बच्चों? जब ये फ्रूट डेवलप होते हैं तो ये मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी से डेवलप होते हैं। किससे होते हैं बच्चे? मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी से। जब इस फ्रूट को देखते हम, आप सभी ने टोमेटो तो खाया ही होगा। और टोमेटो को जब भी हम काटते हैं तो टोमेटो के अराउंड एक बच्चों बहुत थिन लेयर प्रेजेंट रहती है, आउटर मोस्ट। जो थिन लेयर प्रेजेंट रहती है वो थिन लेयर क्या है उसकी? एपिकार। क्या है? एपिकार। जब हम सेंटर में देखते हैं तो एक सेंटर में फ्लेसी पार्ट रहता है। वो फ्लेसी पार्ट क्या है बच्चे? प्लेसेंटा। क्या है? प्लेसेंटा। उस प्लेसेंटा के ऊपर आपको सीड अटैच होते हुए नजर आएंगे, यानी सीड अटैच रहते हैं किसके ऊपर? प्लेसेंटा पे। और जो बच्चे, जो बाहर की तरफ थिन लेयर थी और थिन लेयर के इनसाइड जितना भी फ्लेसी पार्ट है, सीड और थिन लेयर के बिटवीन जो फ्लेसी पार्ट है, वो एक्चुअल में इसका क्या है? मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। वो दोनों क्या है बच्चे? मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। इसके अंदर हम जब भी अब कट करते हैं तो क्या अलग अलग बच्चे पार्ट नजर आते हैं? क्या सेप्टा नजर आते हैं? इसमें सेप्टम नजर आते हैं। सेप्टम नजर आने का रीजन क्या है बच्चों? यहां पर ओवरी है, ओवरी क्या होती है? फ्यूज, यानी कार्पेल फ्यूज होते हैं। और कार्पेल फ्यूज होने से क्या बन जाते हैं बच्चे? वॉल। जो वॉल बन जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? सेप्टम। और मेनी सेप्टम फॉर्म हो रहे हैं तो क्या बोला जाएगा? सेप्टा। तो इसकी जो प्लेसेंटेशन हो, प्लेसेंटेशन कैसा रहेगा? एक्साइल रहेगा या फ्री सेंट्रल रहेगा? एक्साइल। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है जब सेप्टम फॉर्म होते हैं और सेंटर के अंदर यहाँ पे सीड लगे रहते हैं तो क्या बोला जाता है उसको? एक्साइल प्लेसेंटेशन। और एक्साइल प्लेसेंटेशन आप लोगों को बताया था कौन सी फैमिली में मिलता है? सोलेनेसी में भी मिलता है। और किसके अंदर मिलता है? सोलेनेसी। यहाँ पर बच्चों एक खास बात है कि जब भी टोमेटो को हम अनराइपन कंडीशन में देखते हैं, और आप लोग ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, आपके सामने यही रिजल्ट आएगा जो मैं बता रहा हूं। जब अनराइपन कंडीशन में अगर टोमेटो को ले और उसको प्रेस करें तो बच्चों सारे के सारे सीड बाहर नहीं आते। लेकिन अगर राइपन कंडीशन में आ गया है टोमेटो और फिर उसको अगर प्रेस करेंगे तो सारे सीड कहां जाते हैं? बाहर। क्यों आ जाते हैं? उसके पीछे रीजन। जब भी बच्चों टोमेटो अनराइपन कंडीशन में रहता है तब उसके सीड और सीड प्लेसेंटा के ऊपर अटैच रहते। सारे के सारे सीड कहां पे अटैच रहते हैं? प्लेसेंटा पे। लेकिन जब वो राइपन कंडीशन में चला जाता है, जब टोमेटो पक जाता है, तो उसके बाद में ये सीड और सीड वहां से हट जाते हैं। और सीड हट जाते हैं तो कहां से हट जाएंगे? प्लेसेंटा से। जब प्लेसेंटा से बच्चों हट जाते हैं सीड, तो जब हम इसको प्रेस करेंगे तो सारे के सारे सीड कहां जाएंगे? बाहर। तो एक लाइन आप लोगों को लिखी हुई मिलेगी
कि प्लेसेंटा से सीड एक्चुअल में अटैच रहते हैं इनिशियल स्टेज में, लेकिन जब ये फ्रूट मेच्योर होता है यानी राइपन कंडीशन में जाता है तो वहां से ये हट जाते हैं यानी डी अटैच्ड हो जाते हैं। ठीक है जी। हेलो, आप लोगों को बेरी टाइप के फ्रूट का एग्जाम्पल याद रखना है। कौन सा याद रखना है बच्चे? टोमेटो। एक एक तो रख ही सकते हो। नेक्स्ट है बच्चे फ्लेसी। फ्लेसी के अंदर नेक्स्ट कौन सा आ रहा है? पेपो। कौन सा है? पेपो। पेपो है, ये पेपो आप लोगों को मिलेगा बच्चे कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर। कौन सी फैमिली के अंदर? कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर मिलेगा तो सीधा याद रखना है पेपो किस में मिलेगा? कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर क्या आते हैं? देखो आपके सामने फोटो बनी हुई है, क्या वाटरमेलन है? और क्या आएंगे? खीरा, ककड़ी, लौकी, कद्दू, जितने भी है वो किसके अंदर आते हैं? कुकुरबिटेसी। और कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर आप लोगों को जो फ्रूट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? पेपो। बस इतना याद रखना है। कैसा मिलेगा बच्चे? पेपो। तो पेपो टाइप का जो फ्रूट है वो फ्रूट किसके अंदर मिलता है? कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी फैमिली अपनी एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। चलूं आगे या इसकी पूरी डिटेल समझाऊं? देखो कितने शाणे हो रहे हैं। नेक्स्ट कौन सा है बच्चे? पॉम। पॉम है, उस पॉम टाइप का जो आपको फ्रूट मिलेगा वो मिलेगा एप्पल में। किसके अंदर? एप्पल। और एप्पल के साथ में एक और एग्जांपल याद रखना है बच्चे, पियर। पियर और एप्पल दोनों के अंदर कौन सा फ्रूट मिलता है? पॉम। अब ये फ्रूट डेवलप किससे होता है? डेवलप होता है बच्चे बाई या फिर मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस इंफीरियर ओवरी से। ओवरी ओवरी सुपीरियर नहीं है, क्या है? इंफीरियर। अगर ओवरी इंफीरियर है तो क्या थैलेमस और थैलेमस ओवरी को कवर कर लेगा? आपको बता रखा है जब थैलेमस ओवरी को कवर कर लेता है तो इन जो ओवरी है ओवरी की कंडीशन क्या बन जाती है? इंफीरियर, सुपीरियर, हाफ इंफीरियर, हाफ सुपीरियर, इंफीरियर। ठीक है। और अगर थैलेमस कप शेप स्ट्रक्चर बना लेता है या फिर बच्चों फ्लावर शेप स्ट्रक्चर बना लेता है तो क्या बोला जाएगा? हाफ इंफीरियर या फिर क्या बोलेंगे? हाफ सुपीरियर। हेलो, अब देखो ये तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि एक माँ थी और उसकी कितनी बेटियां थी? दो। एक का नाम रूबी और दूसरी का नाम कंपो। और कंपो की जब शादी की गई तो खीरा और ककड़ी की क्या बनाई गई थी? सलाद। और फिर बाराती नाराज हुए तो एप्पल और गुआवा। याद और नो? याद है क्या आपको? तो ओवरी इसके अंदर कैसी रहेगी बच्चे? इंफीरियर। कैसी रहेगी? इंफीरियर। और मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन रहेगी गाइनोसियम की। मल्टी कार्पेलरी का मतलब समझ रहे हो क्या है? मेनी कार्प। सिन कार्पस का मतलब क्या है? फ्यूज। अब देखो जब इस फ्रूट की बात करें तो ये जो आप लोग एप्पल खाते हो ये एप्पल बच्चे ट्रू फ्रूट नहीं है, फॉल्स फ्रूट है। ये फॉल्स फ्रूट है तो कैसे है फॉल्स फ्रूट ये समझते। कल संडे को अपने लिए योगा सेशन का आयोजन रखा गया है। टाइमिंग मॉर्निंग में 9:30 टू 10:30। वेन्यू सम्यक सदगुण सभागार। जो योगा करने वाले हैं उनके लिए है क्या कोई? फॉर्म। यहां पे मैं बोल रहा हूं कि जो फ्रूट है वो फ्रूट क्या है बच्चे? फॉल्स है, ट्रू फ्रूट नहीं है। आपको मैंने बता रखा है फॉल्स किसको बोलेंगे, ट्रू किसको बोलेंगे। बच्चों फॉल्स उस फ्रूट को बोला जाएगा जो अदर देन ओवरी भी अगर फ्रूट का फॉर्मेशन करने के लिए पार्टिसिपेट कर रही और ओनली ओवरी से डेवलप हो रहा है फ्रूट तो उसको क्या बोला जाएगा? ट्रू फ्रूट। अब देखो इसमें क्या है, जब एप्पल और पियर में हम देखते हैं तो थैलेमस और थैलेमस बच्चों ओवरी को कर लेता है कवर। कवर क्यों कर लेता है? क्योंकि इसके अंदर ओवरी कैसी है? इंफीरियर। फिर ये थैलेमस और थैलेमस फ्लेसी हो जाता है। कैसा हो जाता है? फ्लेसी। जब फ्लेसी हो जाता है फ्लेसी थैलेमस ही एक्चुअल में क्या बना रहा है? यहाँ पे फ्रूट बना रहा है। अगर फ्लेसी थैलेमस ही फ्रूट बना रहा है तो जो आप खा रहे हो एक्चुअल में वो क्या है? थैलेमस है या फिर बच्चे इसके एक्चुअल में एपीकार्प, मीजोकार्प या एंडोकार्प खा रहे हो? थैलेमस। तो एप्पल और पियर के अंदर जो ईडिएबल पार्ट होता है वो क्या होता है बच्चे? थैलेमस। अरे ठीक है। अब देखो जब भी हम एप्पल को अगर कट करेंगे
बच्चे टीएस नहीं, क्या करेंगे, एलएस। जब भी हम कट करेंगे तो इसमें बीच में यहाँ पे लगे रहते हैं सीड, देखना आप, यहाँ पे क्या लगे रहते हैं, सीड। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड पार्ट रहता है जिसको हम कट करके फेंक देते हैं, खाते नहीं है उसको, कट करके फेंक देते हैं। एक्चुअल में वो तो किससे डेवलप हुआ है बच्चे, ओवरी से। और रिमेनिंग जो फ्लेशी पार्ट है इसका, वो किससे डेवलप हुआ है, थैलेमस से। तो इसका एक्चुअल में इडिएबल पार्ट कौन सा है बच्चे, थैलेमस। अरे ठीक है, समझ में तो आ रहा है क्या। तो पॉम टाइप के जो फ्रूट मिलेंगे वो किस किस के अंदर मिलेंगे बच्चे, थैलेमस, सॉरी किसके अंदर, एप्पल एंड पियर, थैलेमस बोल दिया। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट जो आ रहा है फ्लेशी फ्रूट के अंदर, वो कौन सा है, हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम के बारे में बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखना है, वो क्या है, सिट्रस प्लांट। कौन से प्लांट है बच्चे, सिट्रस। बताओ सिट्रस प्लांट के अंदर प्लेसेंटेशन कौन सा मिलेगा, एक्साइल। कौन सा मिलेगा, एक्साइल। सभी ने, आप लोगों ने लेमन को काट के देकर रखा होगा, लेमन है, उस लेमन में आपको ऐसी लाइनें नजर आती है, जो लाइन है वो एक्चुअल में क्या है, सेप्टा, या फिर क्या बोल सकता हूं, सेप्टम। और बच्चों सेंटर में ही क्या लगे रहते हैं, क्या सीड लगे रहते हैं। तो जो ओव्यूल है, ओव्यूल कहाँ पे अटैच है, सेंट्रल एक्सिस के ऊपर। और जो ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या बन रहे, लोक्यूल। क्या बन रहे बच्चे, लोक्यूल। अगर लोक्यूल बन रहे हैं तो ओवरी कैसी रहेगी, यूनिलोक्यूलर या मल्टीलोक्यूलर, अरे क्या रहेगी, मल्टीलोक्यूलर। चलो इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सभी ने ऑरेंज खाया होगा। ऑरेंज भी किस किस में आता है, सिट्रस में आता है। देखो जनरल लाइफ से आप कंपेयर करोगे तो इजीली समझ में आएगा, और अगर आप इसको पढ़ते रहोगे तो समझ में नहीं आएगा। जब हम ऑरेंज है उस ऑरेंज को खाते हैं तो सबसे पहले उसका छिलका उतारते हैं। एक्चुअल में उसका छिलका क्या है बच्चे, एपिकार्प। क्या है, एपिकार्प। अब देखो, जब छिलका उतारते हैं तो छिलका उतारने के बाद में कई बार अपने एज का ही पास में बैठा रहता है बराबर का, तो क्या उसकी आंखों को थोड़ा सा फ्रेश किया जाता है, क्या उस छिलके को सामने ले जाके प्रेस किया जाता है, और जो पास में बैठा होता है उसकी आईज में क्या जलन स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअल में जो ये जो पील है इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं बच्चे ऑयल ग्लैंड्स। क्या प्रेजेंट रहती है, ऑयल ग्लैंड्स। ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है, तो जब भी हम प्रेस करते हैं क्या रिलीज होता है, ऑयल रिलीज होता है। और जब हम बच्चों छिलका हटा देंगे तो नीचे एक फाइब्रस व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर होती है। जो फाइब्रस व्हाइट कलर की स्ट्रक्चर होती है उसको बोला जाता है मीजोकार्प। क्या है, मीजोकार्प। और फिर इसके अंदर बच्चे अलग अलग पार्ट रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, अलग अलग पार्ट अलग करके हम उसको खाते हैं। जो अलग अलग पार्ट बनते हैं उन पार्ट के ऊपर भी क्या रहती है, एक बच्चे थिन लेयर प्रेजेंट रहती है। वो थिन लेयर बच्चे इसकी एंडोकार्प। क्या है, एंडोकार्प। जो थिन लेयर है वो क्या है, एंडोकार्प। और फिर अंदर की तरफ जाएंगे तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है बच्चे ग्लैंडुलर हेयर्स। क्या बोला जाता है, ग्लैंडुलर हेयर्स। तो जो हम खाते एक्चुअल में जो इसका ईडिएबल पार्ट है वो क्या है, ग्लैंडुलर हेयर्स। लेकिन हम तो नहीं छोड़ते एंडोकार्प को भी, इसको नहीं छोड़ते हैं, एंडोकार्प को। एक्चुअल में जो इसका ईडिएबल पार्ट है वो क्या है, ग्लैंडुलर हेयर्स। लेकिन हम तो उन ग्लैंडुलर हेयर्स को अलग नहीं करते। क्या आप जो थिन लेयर है उसको रिमूव करके फिर खाते हो, या फिर उस थिन लेयर के साथ में ही कई बार तो जो सीड होते हैं वो भी चले जाते हैं अंदर, होता ही नहीं होता है ऐसा। तो याद रखना है, इसमें आउटर मोस्ट जो लेयर रहती है उसको क्या बोलते हैं बच्चे, एपिकार्प। एपिकार्प के इनसाइड जो व्हाइट कलर की फाइब्रस स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोलते हैं, मीजोकार्प। और जो ग्लैंडुलर हेयर्स है उनके अराउंड एक थिन लेयर प्रेजेंट रहती है, उसको क्या बोला जाता है, एंडोकार्प। और इनका जो ईडिएबल पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा बच्चे, ग्लैंडुलर हेयर्स। अरे ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से, अरे बोलो। नेक्स्ट नेक्स्ट है बच्चे कौन सा, बालुस्टा। इसके अंदर भी आप लोगों को एक एग्जाम्पल याद रखना है। कितना, एक, ज्यादा तो याद ही नहीं रखना, एक एक का एक एक रखना। और इसके अंदर कौन सा याद रखना है, पोमेग्रेनेट।
पोमेग्रेनेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनार। सभी ने खाई है, खाया है ना? चलो इसके बारे में बात करते। क्या खाते हो आप? बीज खाते हो क्या उसके? हैं, एक्चुअल में उसके सीड नहीं खाते हैं। समझो अभी देखो, ये इसके अंदर भी आप लोगों को जो ओवरी मिलेगी वो ओवरी कैसी मिलेगी? इंफीरियर। तो एप्पल और पियर के अंदर भी कैसी मिल रही थी? इंफीरियर। और बच्चों पोमेग्रेनेट में भी कौन सी मिल रही है? इंफीरियर। जब हम बात करेंगे तो जब हम बच्चे अनार खाते हैं और अनार के लोअर पार्ट पे देखते हैं, जो फ्रूट, उस फ्रूट के लोअर पार्ट पे तो आप लोगों को एक क्राउन जैसी स्ट्रक्चर दिखती है। वो क्राउन जैसी स्ट्रक्चर है, वो एक्चुअल में क्या है बच्चे? कैलिक्स। वो कैलिक्स वहां से अलग नहीं हो पाते, वहीं के वहीं अटैच रह जाते हैं। अगर कैलिक्स अटैच रह गए तो कैसी स्ट्रक्चर बनाएंगे? क्राउन लाइक स्ट्रक्चर। अब जो हम जब पोमोग्रेनेट के अंदर देखते हैं तो एक आउटर मोस्ट बच्चे हार्ड कवरिंग प्रेजेंट रहती। जो हार्ड कवरिंग है, उस हार्ड कवरिंग को क्या बोला जाएगा बच्चे? उस कवरिंग को बोला जाता है एपीकार्प। क्या बोला जाएगा? एपीकार्प। एपीकार्प के इनसाइड जो हार्ड कवरिंग है उसको बोल रहा हूं। एपीकार्प के इनसाइड बच्चों एक लेयर और प्रेजेंट रहती, उसको बोला जाता है एंडोकार्प। क्या बोला जाता है? सॉरी, मीजोकार्प। और मीजोकार्प के इनसाइड आप लोगों ने देखा होगा एक बहुत व्हाइट कलर की एक लेयर प्रेजेंट रहती है, थिन लेयर। उसको क्या बोला जाता है? मीजोकार्प, सॉरी एंडोकार्प। फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर रहती है उसको क्या बोला जाता है? एपीकार्प। उसके बाद में एक अंदर की तरफ लेयर और प्रेजेंट रहती है, उसको बोला जाता है मीजोकार्प। और बच्चों आप लोगों ने देखा होगा सीड होते हैं जो खाते हो आप, एक्चुअल में सीड नहीं होते हैं, लेकिन अभी क्या मैं बोल रहा हूं? सीड। जो आप खा रहे हो, वो जो सीड खा रहे हो उनके अराउंड एक व्हाइट कलर की एक थिन लेयर प्रेजेंट रहती है, उसको क्या बोला जाता है? एंडोकार्प। अब देखो, जब हम बच्चों सीड लाइक स्ट्रक्चर खा रहे हैं तो सीड नहीं है वो, सीड तो उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। सीड के अराउंड एक फ्लेसी स्ट्रक्चर रहती है। जो सीड के अराउंड फ्लेसी स्ट्रक्चर रहती है वो क्या है बच्चे? उसका टेस्टा। क्या है? टेस्टा। ये जो ब्लैक कलर से आपको दिखाया गया अंदर, ये क्या है? सीड। अब इस सीड के अराउंड फ्लेसी स्ट्रक्चर वो क्या है? टेस्टा। तो फ्लेसी टेस्टा इसके अंदर वो ईडिएबल है, तो याद रखना है। पोमोग्रेनेट के अंदर आप जो खाते हो वो क्या खाते हो बच्चे? फ्लेसी टेस्टा। सीड नहीं खाते हो। कई लोग बोलते हैं सीड भी तो खाने, वो तो आप खा रहे हो, लेकिन एक्चुअल में जो इसका ईडिएबल पार्ट है वो क्या बचे? फ्लेसी टेस्टा। एक क्वेश्चन रख रहा हूं आपके सामने। क्या बच्चों पोमोग्रेनेट के अंदर पार्थेनोकार्पी प्रोसेस है, वो पार्थेनोकार्पी प्रोसेस यूजफुल है? पोमोग्रेनेट के अंदर पार्थेनोकार्पी प्रोसेस क्या यूजफुल है? नहीं, यूजफुल नहीं है। यूजफुल नहीं है, क्यों नहीं है? पार्थेनोकार्पी प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है? क्या सीडलेस फ्रूट और सीडलेस फ्रूट डेवलप किए जाते हैं। और अगर बच्चे विदाउट फर्टिलाइजेशन आप सीड फ्रूट बना रहे हो तो सीडलेस फ्रूट बनेंगे। और सीडलेस फ्रूट बनाते हैं तो प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पार्थेनोकार्प। आपने अगर सीडलेस फ्रूट बना दिया पोमोग्रेनेट के अंदर, तो यहाँ पे बच्चे सीड नहीं बनेंगे, तो सीड के राउंड टेस्टा भी नहीं बनेगा, खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। तो पोमोग्रेनेट के अंदर पार्थेनोकार्पी प्रोसेस है वो यूजफुल नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट आता है कौन सा? ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट भी किसका पार्ट है? अरे ड्राई फ्रूट भी किसका पार्ट है? सिंपल का ही है। सबसे पहले हमने फ्लेसी पढ़ा था। फ्लेसी फ्रूट के अंदर आप लोग जो एपी, मीजो और एंडोकार्प इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन ड्राई फ्रूट के अंदर एपी, मीजो एंड एंडोकार्प को बच्चे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, यानी पेरिकार्प को 3 पार्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अगर 3 पार्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते तो उनको क्या बोला गया है? ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट के अंदर भी बच्चों 3 टाइप है। एक तो है इंडेसियंट, सेकंड दे रखा है डेसियंट, और थर्ड दे रखा है साइजोकार्पिक। एक एक करके सभी के बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे बच्चे इंडेसियंट के बारे में। सबसे पहले तो ड्राई फ्रूट की डेफिनेशन आपके सामने आई, यानी पेरिकार्प कैसी मिलेगी बच्चे? हार्ड मिलेगी। और इसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे एपीकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। फिर बच्चों ड्राई फ्रूट के अंदर जो इंडेसियंट है उसकी आप लोगों को डेफिनेशन दे रखी। इस डेफिनेशन के अंदर ये लिखा हुआ मिलेगा कि ये जो फ्रूट है, ये फ्रूट आफ्टर मेचुरेशन रप्चर नहीं होते हैं।
यानी जब मेच्योर हो जाएंगे तो आफ्टर मेच्योरेशन ये बच्चों ये रप्चर नहीं होंगे। कई ऐसे फ्रूट होते हैं जब भी मेच्योर हो जाते हैं तो अपने आप क्या हो जाते हैं, रप्चर, टूट जाते हैं, फट जाते हैं। लेकिन ये आफ्टर मेच्योरेशन बच्चे रप्चर नहीं होते। तो आफ्टर मेच्योरेशन जो फ्रूट रप्चर नहीं होते हैं और जिनकी पेरिकार्प को हम एपी, मीजो एंड एंडो के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, इंडेसिएंट फ्रूट। हेलो, नेक्स्ट। इंडेसिएंट के अंदर सबसे पहला कौन सा है, सिप्सेला। कौन सा है बच्चे, सिप्सेला। सिप्सेला टाइप का जो आप लोगों को फ्रूट मिलेगा वो कंपोजिटिव फैमिली के अंदर मिलेगा। और कंपोजिटिव फैमिली के आप लोगों को 2 एग्जांपल बता रखे। एक तो कौन सा है, सनफ्लावर, और दूसरा कौन सा है, मैरीगोल्ड। क्या दोनों एग्जांपल लिखे हुए हैं? और आप लोगों को जब मैंने कैलिक्स पढ़ाया था तो कैलिक्स के अंदर एक पॉइंट बताया था, कैलिक्स का मॉडिफिकेशन। और कैलिक्स के मॉडिफिकेशन के अंदर पेपर्स पढ़ाया था, याद है क्या? मैंने बोला था हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहती, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर में अगर कैलिक्स कन्वर्ट हो गया है, फिर ये कैलिक्स जब भी फ्रूट बनता है तो फ्रूट के सीड के साथ में अटैच रहता है और सीड को डिस्पर्स करने में हेल्प करता है। ये देखो सीड है, ये क्या है, सीड, और इसके ऊपर ये क्या अटैच है बच्चे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो इसको क्या बोलेंगे, पेपर्स। अरे क्या बोला जाएगा, पेपर्स। ये पेपर्स है, पेपर्स अटैच है किससे, सीड से। और जब सीड से अटैच है तो फिर ये सीड और सीड के डिस्पर्जन में क्या करते हैं, हेल्प। तो कंपोजिटिव फैमिली के अंदर जो आप लोगों को फ्रूट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, सिप्सेला। और सिप्सेला फ्रूट और सिप्सेला फ्रूट के अंदर जो बच्चों सीड रहेंगे, उन सीड के साथ में क्या अटैच रहेंगे बच्चे, पेपर्स। ये पेपर्स क्या करवाते हैं, सीड डिस्पर्जन। और ये पेपर्स और पेपर्स किसका मॉडिफिकेशन है, पहले ही बता रखा है, क्या कैलिक्स का मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट, कैरियोप्सिस। नेक्स्ट कौन सा है, कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस, उस कैरियोप्सिस टाइप के फ्रूट के बारे में बात करें। कैरियोप्सिस टाइप का जो फ्रूट होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, और ये सिंगल सीडेड होता है, और ये ड्राई फ्रूट है। कैरियोप्सिस टाइप का जो फ्रूट है आप लोगों ने देख रखा है, क्या वीट देख रखा है आपने? अरे देख रखा है क्या वीट, क्या मेज देख रखा है, क्या राइस देख रखा है? उन सभी को हम बोलेंगे बच्चे ड्राई फ्रूट। वो क्या है, ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट है वो, ध्यान रखना। जो आप ड्राई फ्रूट खाते हो, बादाम है, वो ड्राई फ्रूट नहीं है। बादाम खाते हो, इसके अलावा और क्या खाते हो ड्राई फ्रूट के अंदर, काजू, किशमिश, ये सब ड्राई फ्रूट नहीं है। ड्राई फ्रूट एक्चुअल में जो ड्राई फ्रूट है वो क्या है, वीट, राइस, मेज, बाजरा, ये सब क्या है बच्चे, ड्राई फ्रूट। हेलो, इससे पहले एक एग्जांपल और बताया था, जैसे सनफ्लावर। सनफ्लावर के जो सीड होंगे वो भी, जो उसका फ्रूट होगा वो भी किस में आएगा, ड्राई फ्रूट में। इसके अलावा मेरी गोल्ड है, उसका भी फ्रूट किसके अंदर आएगा, ड्राई फ्रूट में। कैरियोप्सिस टाइप का जो है इसको आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। बच्चों जब हम बात करें कैरियोप्सिस टाइप के फ्रूट की, तो कैरियोप्सिस टाइप के फ्रूट के अंदर स्मॉल एंड सिंगल सीडेड ड्राई फ्रूट होते। जब हम देखेंगे वीट को, तो वीट, उस वीट के अंदर जितने भी सीड है, वीट के जितने भी सीड है वो सीड एक्चुअल में क्या है बच्चे, फ्रूट है। और वीट में जितने भी सीड है वो सीड एक्चुअल में क्या है, फ्रूट। यानी एक सीड एक फ्रूट है उस प्लांट का, एक सीड उसका एक क्या है, फ्रूट। अगर एक फ्रूट है तो उसके अंदर जो फ्रूट का वो क्या, स्मॉल रहेगा। अरे कैसा रहेगा, स्मॉल। और जो बच्चों फ्रूट है उसी को हम सीड बोल रहे हैं, तो क्या वो सिंगल सीडेड है या मेनी सीडेड, सिंगल सीडेड। तो आप लोगों को बताया था सिंगल सीडेड, सिंगल सीडेड जो प्लांट है उसके अंदर वीट, राइस, मेज बताया था, याद हो तो मैंगो के साथ में, कोकोनट के साथ में, याद है क्या? अब देखो इसके अंदर कंडीशन कैसी मिलेगी, मोनोकार्पेलरी, सुपीरियर ओवरी होगी। यानी कार्पेल क्या रहेगा बच्चे, सिंगल। गाइनोसियम के अगर कंडीशन देखेंगे तो कार्पेल क्या होगा, सिंगल। सिंगल कार्पेल होगा तभी आप जानते हो सिंगल सीडेड यहाँ पे प्लांट रहेगा, सिंगल सीड वाला रहेगा। अगर बच्चों आप लोगों ने मेनी ओवरी बना दी, ओवरी के अंदर ओव्यूल और ओव्यूल मेनी रख दिए, तो क्या हो जाएगा, क्या मेनी सीडेड हो जाएगा? अरे बोलो, मोनोकार्पेलरी ओवरी है, और ये ओवरी कैसी है, सुपीरियर, इंफीरियर नहीं है, कैसी है, सुपीरियर। इसके अंदर पेरिकार्प और बच्चों सीड कोड, पेरिकार्प और सीड कोड दोनों क्या होते हैं, फ्यूज, ज्वाइंट होते हैं।
और दोनों के दोनों जब ज्वाइन होते हैं, दोनों के दोनों फ्यूज होते हैं, तो एक लाइन बनती है। उसमें क्या बनती है? लाइन, ज्वाइंट दिखता है। वो ज्वाइंट किसकी वजह से दिखता है? वो पेरिकार्प एंड सीड कोड के फ्यूज होने की वजह से। देखो नॉर्मली अगर हम मेज ग्रेन ले, तो ये मैंने मेज ग्रेन की कंडीशन ली है, यानी अभी ये जो फ्रूट है, फ्रूट मेच्योर नहीं है। एक्चुअल में ये फ्रूट भी है और क्या है बच्चे? सीड भी है। क्या दोनों है? अरे बोलो। अब इसके अंदर हम देखेंगे तो सीड कोट मिलेगा, और सीड कोट के अराउंड क्या है? पेरिकार्प। अब जब भी ये मेज के जो सीड है ये मेच्योर होंगे, यानी इसका फ्रूट मेच्योर होगा, तो ये जो सीड कोट और पेरिकार्प है ये दोनों क्या हो जाएंगे? फ्यूज। और जब फ्यूज होंगे तो फ्यूज होने से एक जॉइंट बनेगा। क्या बनेगा? जॉइंट। जैसे हम अगर नॉर्मली एग्जांपल लें और वीट है, उस वीट का सीड लें, या फिर बोलूं बच्चों फ्रूट लें, तो वीट के सीड में आपको एक लाइन नजर आएगी। जो एक लाइन नजर आ रही है वो जॉइंट नजर आ रहा है। जॉइंट किसकी वजह से नजर आ रहा है? वो जॉइंट बच्चे पेरिकार्प एंड सीड कोट के फ्यूज होने की वजह से नजर आ रहा है। स्टार्टिंग में आप देखोगे इनिशियल स्टेज में इमेच्योर अगर वीट का सीड है यानी फ्रूट है, उसके अंदर देखोगे तो लाइन नजर नहीं आएगी। लेकिन जब वो मेच्योर होने लगता है तो उसके अंदर लाइन बन जाती है, क्योंकि पेरिकार्प एंड सीड कोट क्या हो जाते हैं? फ्यूज। हेलो। अब देखो इसके एग्जाम्पल के अंदर कौन कौन सा याद रखना है? वीट याद रखना है, मेज याद रखना है, राइस याद रखना है। तो वीट, राइस, मेज, इनके अंदर कौन सा फ्रूट मिलेगा बच्चे? कैरियोप्सिस। अरे कौन सा मिलेगा? कैरियोप्सिस। इसको याद कैसे रखना है? जब भी हम आटा लाते हैं तो आटा किसका बनता है? या तो वीट का, या फिर मेज का, या फिर क्या बोलेंगे? राइस का। जो भी आटा लाते हैं उस आटा को किस में लाते हैं? क्या कैरी बैग में लाते हैं? आटे को किस में भर के लाते हैं? कैरी बैग में। अगर आटा कैरी बैग में भरा हुआ है तो क्या होगा? जितने भी आटा बनने वाले सीड है यानी फ्रूट है, वो फ्रूट कौन से बच्चे? कैरियोप्सिस। बस इतना ही याद रखना है, ज्यादा नहीं। रह जाएगा इतना तो। अरे बोलो। लास्ट, नेक्स्ट आ रहा है बच्चों, लास्ट का एकिन टाइप का। वो एकिन टाइप का फ्रूट है, इसके अंदर पेरिकार्प और बच्चे सीड कोट है, ये दोनों फ्यूज नहीं होते। दोनों के दोनों क्या होते हैं? फ्री होते हैं। और पेपर्स भी इसके अंदर क्या होते हैं? एब्सेंट। एग्जाम्पल्स इसके याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है बच्चे नट। और नट, उस नट का एक एग्जाम्पल याद करना है, और वो एग्जाम्पल है लीची। कौन सा है? लीची। लीची और लीची आप लोगों को याद करना है। और ये दे रखा है लीची। लीची के अलावा और भी आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, लेकिन आपको ओनली कौन सा याद करना है? लीची। ये भी बच्चों सिंगल सीडेड फ्रूट होता है। इसके अंदर भी पेरिकार्प कैसी रहती है? हार्ड। अगर हम देखेंगे तो इसके अराउंड क्या रहता है? एक बच्चे हार्ड कवरिंग प्रेजेंट रहती है। उस हार्ड कवरिंग को जब रिमूव करते हैं तो उसके इनसाइड थिन कवरिंग नजर आती है। यस और नो? जो हार्ड कवरिंग है एक्चुअल में वो पेरिकार्प है। पेरिकार्प क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे मीजोकार्प, एंडोकार्प और एपिकार्प को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो तीनों को कंबाइनली क्या बोल रहे हैं बच्चे? पेरिकार्प। अब बच्चों जब हम नॉर्मली देखें तो सीड है, सीड कोट, और सीड कोट के अंदर टू लेयर होती है। एक आउटर वॉल होती है और एक कौन सी होती है? इनर वॉल। और आउटर और इनर वॉल जो सीड कोट के अंदर प्रेजेंट रहती है वो बनती है बच्चे इंटेगुमेंट की वजह से। आप सभी ने पढ़ रखा है इंटेगुमेंट प्रेजेंट रहता है ओव्यूल में। यस और नो? ओव्यूल का पार्ट कौन सा होता है? इंटेगुमेंट। बच्चे एक तो रहता है आउटर इंटेगुमेंट और दूसरा कौन सा होता है? इनर इंटेगुमेंट। जनरली सीड के अंदर आउटर और इनर इंटेगुमेंट रहता है। आउटर इंटेगुमेंट बनाता है आउटर वॉल और इनर इंटेगुमेंट बनाता है इनर वॉल। लेकिन हम जब लीची में देखेंगे तो लीची के अंदर एक एक्स्ट्रा में इंटेगुमेंट और प्रेजेंट रहता है। उस इंटेगुमेंट को क्या बोला जाता है? थर्ड इंटेगुमेंट। क्या बोला जाएगा? थर्ड इंटेगुमेंट। और ये जो थर्ड इंटेगुमेंट है, ये थर्ड इंटेगुमेंट बच्चों फ्लेसी होता है। कैसा होता है? फ्लेसी। जो थर्ड इंटेगुमेंट फ्लेसी है, फ्लेसी बच्चे इंटेगुमेंट को बोला जाता है एरिल। क्या बोला जाता है? एरिल। और एक्चुअल में जो इसका ईडिएबल पार्ट है, वो ईडिएबल पार्ट क्या होता है बच्चे? थर्ड इंटेगुमेंट यानी एरिल होता है। तो याद रखना है लीची के अंदर
आप जो खाते हो एक्चुअल में क्या है बच्चे, थर्ड इंटेगुमेंट, और ये थर्ड इंटेगुमेंट क्या है, एरिल। एरिल को क्यों खाते हैं, क्योंकि एरिल कैसा हो जाता है, फ्लेसी। जब फ्लेसी होगा तो ये ईडिएबल पार्ट होगा। तो लीची के अंदर ईडिएबल पार्ट क्या होता है, एरिल, या फिर क्या बोल सकते हैं बच्चे, थर्ड इंटेगुमेंट। अरे ठीक है, नेक्स्ट। स्लाइड क्लियरली विजिबल नहीं है, बस थोड़ी देर रुक जाओ फिर विजिबल हो जाएगी, कंप्लीट ही हो जाएगा बच्चे। समारा वैसे तो इसका ना तो एग्जाम्पल याद रखना है ना कुछ और, आप बोलो तो बता दूंगा। है ना, तो इसका एग्जाम्पल याद करना है ना कुछ और, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है इंपॉर्टेंट। हाँ जी, नेक्स्ट है। नेक्स्ट कौन सा आ रहा है बच्चे, डेसिएंट के अंदर ही। पहले इतनी देर कौन से पढ़ रहे थे, इनडेसिएंट। अब कौन सा आ रहा है, डेसिएंट। डेसिएंट फ्रूट कौन से होंगे, जो फ्रूट मेच्योर होने पे क्या हो जाते हैं, रप्चर। जो बच्चे आफ्टर मेच्योरेशन रप्चर हो जाते हैं फ्रूट, उनको क्या बोला जाता है, डेसिएंट फ्रूट। अब इन डेसिएंट फ्रूट के अंदर सबसे पहला है लेग्यूम और पॉड। क्या दे रखा है बच्चे, लेग्यूम और पॉड। और लेग्यूम और पॉड है, उसका आप लोगों को एग्जाम्पल याद रखना है, पी मतलब फेबिएसी। कौन सी बच्चे, फेबिएसी। फेबिएसी फैमिली के अंदर लेग्यूम या फिर पॉड टाइप का क्या मिलेगा बच्चे, फ्रूट। आप लोग फेबिएसी फैमिली के बारे में बहुत कुछ जानते हो। फेबिएसी फैमिली के अंदर सबसे पहले मुझे ये बताओ, जो गाइनोसियम होगा इस गाइनोसियम की कंडीशन कैसी रहेगी, मोनोकार्पेलरी या मल्टीकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी। मैंने बोला था फेबिएसी फैमिली के अंदर पल्सेज आती, और पल्सेज में क्या होता है, प्रोटीन। अरे क्या होता है, प्रोटीन। और प्रोटीन होता है तो प्रोटीन ही क्या देता है, जीवन। अरे क्या देता है, जीवन। अगर G1 कंडीशन है यानी गाइनोसियम 1 है, तो क्या मोनोकार्पेलरी होगा, अरे बोलो। तो इसके अंदर आप लोगों को जो बच्चे गाइनोसियम मिलेगा वो कैसे मिलेगा, मोनोकार्पेल। और आप लोगों को यह भी बता रखा है कि जो ओवरी होती है, इस ओवरी के अंदर कोई चेंबर नहीं बनते। अगर चेंबर नहीं बनते हैं तो उस ओवरी को क्या बोला जाएगा, यूनिलोक्यूलर। और ओवरी कैसी रहेगी, सुपीरियर। और प्लेसेंटेशन कौन सा होगा, मार्जिनल। ये सारा सब कुछ हमने पहले पढ़ रखा है, यस और नो। अब देखो इसके अंदर हमने ये भी पढ़ रखा है कि टू लाइन, इसके जो पोर्ड होती है उसके ऊपर टू जॉइंट नजर आते हैं, एक लोअर जॉइंट और एक अपर जॉइंट। अपर जॉइंट को हम बोलते हैं डोर्सल सूचर, और बच्चे लोअर जॉइंट को बोलते हैं वेंट्रल सूचर। और वेंट्रल सूचर के ऊपर क्या लगे रहते हैं, सीड। ये देखो आपको, ये आपको मैंने ये भी बताया था कि टू लाइन दिखती है, कितनी लाइन दिखती है, टू लाइंस। इन टू लाइंस को हम यहाँ पे बाहर की तरफ उभरी रहती है तो उनको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं बच्चे, प्लेसेंटा। याद है क्या। जब भी ये बच्चों रप्चर होता है पॉड, तो कहां से कहां होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब ये रप्चर होगा तो ये इसका क्या है, टिप है। टिप को क्या बोला जाता है, एपेक्स। और ये इसका क्या है बच्चे, बेस। तो रप्चर होता है तो रप्चर कहां से कहां होता है बच्चे, टिप टू बेस। कहां से कहां होगा, टिप टू बेस। यानी टिप से बेस की तरफ रप्चर होता है। तो ये लेग्यूम और पॉड जब भी रप्चर होगा तो कहां से कहां होगा, टिप टू बेस। नेक्स्ट। और नेक्स्ट कौन सा आ रहा है बच्चे, सिलिकुआ। सिलिकुआ है, और दूसरा एक और मिलेगा सिलिक्यूला। देखो एक तो क्या लिखा हुआ मतलब सिलिकुआ, और दूसरा कौन सा लिख रहा है, सिलिक्यूला।
ये सिलिको और सिलिक्यूलर टाइप के जो आप लोगों को फ्रूट मिलेंगे वो मिलेंगे बच्चे क्रूसीफेरी में। कौन सी के अंदर? क्रूसीफेरी। ये सिप्सेला आता है वो किसके अंदर आता है? क्रूसीफेरी ब्रेसिकेसी। और इधर सिलिकुआ में आपको लिखा हुआ मिलेगा मस्टर्ड। ये मस्टर्ड भी किस में आता है बच्चे? क्रूसीफेरी। अब देखो क्रूसीफेरी फैमिली की भी आप लोगों को कुछ डिटेलिंग मैंने बता रखी है। जब हमने पढ़ा था प्लेसेंटेशन, तो क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर प्लेसेंटेशन कौन सा था? पेराइटल। कौन सा था बच्चे? पेराइटल। जब इनिशियल स्टेज में देखते हैं तो वहां पर ओवरी कैसी रहती है? यूनिलोक्यूलर। लेकिन थैलेमस और थैलेमस के बच्चे एक्सटेंडेड ग्रोथ की वजह से ओवरी के बिटवीन क्या बन जाता है? सेप्टम। क्या उसको फॉल सेप्टम बोलते हैं? जब फॉल सेप्टम बनता है तो उसकी वजह से ओवरी कैसी हो जाती है? बाइलोक्यूलर। कैसी हो जाती है? बाइलोक्यूलर। और बाइलोक्यूलर ओवरी हो जाती है तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे ओवरी की पोजीशन, तो ओवरी की पोजीशन तो आपको पहले ही बता रखी है कैसी मिलेगी? सुपीरियर। और प्लेसेंटेशन कौन सा मिलेगा? पेराइटल। अरे ठीक है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट वही है कि रप्चर कहां से कहां होती है। ये इसका बच्चे टिप है और ये इसका क्या है? बेस। ये जब रप्चर होती है इसकी पोर्ट, तो कहां से कहां होगी बच्चे? बेस टू टिप। लेकिन जब हम देख रहे थे किसमें? पी में, तो पी में कहां से कहां हो रहा था? टिप टू बेस। और यहां पे कहां से कहां होगी? बेस टू टिप। ठीक है। आपको सीधा इसमें याद रखना है कि सिलिक्वा और सिलिक्यूलर टाइप के जो फ्रूट है वो फ्रूट किसके अंदर मिलते हैं? क्रूसीफेरी। कैप्सूल। नेक्स्ट कौन सा है? कैप्सूल। अगर बच्चे कैप्सूल टाइप के फ्रूट की बात की जाए तो कैप्सूल टाइप के फ्रूट मिलेगा दतूरा में। दतूरा है तो दतूरा कौन सी फैमिली में आता है? सोलेनेसी। तो सोलेनेसी के अंदर कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनके अंदर कैप्सूल टाइप का फ्रूट मिलेगा। इसके अलावा बच्चों यहां पर मिल रहा है ऑनियन। क्या मिल रहा है? ऑनियन। ऑनियन की बात की जाए तो ऑनियन आता है लीलिएसी फैमिली में। कौन सी? लीलिएसी। लीलिएसी फैमिली के अंदर ऑनियन आता है। पेपावर। पेपावर क्या है? ओपियम। ओपियम है तो ओपियम कौन सी फैमिली में आता है बच्चे? पेपावरेसी। एक दे रखा है बच्चे गॉसिपियम। कॉटन। और कॉटन कौन सी फैमिली में आता है? मालवेसी। कौन सी में आता है? मालवेसी। अब देखो ये जो कैप्सूल टाइप का फ्रूट है, ये कैप्सूल टाइप का फ्रूट डिफरेंट मेथड से क्या होता है बच्चे? रप्चर। डिफरेंट मेथड से रप्चर होता है। जैसे दे रखा है पोरीसाइडल। इसमें पोर्स प्रेजेंट रहते, उन पोर से अगर बच्चे इसका रप्चर हो रहा है तो क्या बोला जाएगा? पोरीसाइड। इसके अंदर लोक्यूल प्रेजेंट रहते, उन लोक्यूल से अगर रप्चर हो रहा है तो क्या बोला जाएगा? लोक्यूसाइडल। अगर सेप्टम से ये रप्चर हो रहा है तो क्या बोला जाएगा? सेप्टिफ्यूगल। सेप्टिफ्यूगल और एक क्या दे रखा है? सेप्टिसाइडल। फ्यूगल और साइडल के अंदर आप जान सकते हो कि सेंटर टू पेरीफेरी हो रहा है, पेरीफेरी टू सेंटर हो रहा है रप्चर, तो उसको नाम दिया गया अलग अलग। वैसे ही आप लोगों को नाम याद करने की जरूरत नहीं है। सीधा आपको ये ध्यान में रखना है कि कैप्सूल टाइप का फ्रूट किस में मिलेगा। एक तो दतूरा में अच्छे से याद रखना है, एक बच्चों पेपावर एंड गॉसिपियम, इनके अंदर याद रखना है कि इनमें जो फ्रूट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा बच्चे? कैप्सूल। नेक्स्ट कौन सा आ रहा है? साइजो कार्पिक। देखो साइजोकार्पिक जो फ्रूट होंगे, ये साइजोकार्पिक फ्रूट भी आफ्टर मैच्योरेशन क्या हो जाएंगे बच्चे? रप्चर। लेकिन ये स्मॉल स्मॉल पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाते हैं रप्चर होने के बाद। और जो स्मॉल स्मॉल पार्ट बनते हैं उन पार्ट को बोला जाता है बच्चे मेरी कार्प। क्या बोला जाता है? मेरी कार्प। यानी मेरी कार्प के अंदर ये स्मॉल स्मॉल पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। ये मैंने अकेसिया, उस अकेसिया का फ्रूट लिया है। क्या लिया बच्चे? अकेसिया का फ्रूट। इस अकेसिया के फ्रूट में आप देखोगे तो इस फ्रूट के अंदर आपको जो रेड कलर से दिखाए गए ये क्या बच्चे? सीड है। अरे क्या बच्चे? सीड। जब भी ये जब भी ये मेच्योर होता है तो आफ्टर मेच्योरेशन क्या होता है बच्चे? रप्चर। और जब रप्चर होता है तो यहां से ईस्ट पार्ट क्या हो जाता है बच्चे? ब्रेक। ये ईस्ट पार्ट अलग हो जाता है। और जब ईस्ट पार्ट अलग हो जाता है तो सिंगल ये जो पार्ट है इसको क्या बोला जाता है? मेरी कार्प। अगर मेरी कार्प में कन्वर्ट हो रहा है फ्रूट आफ्टर
रप्चर होने के बाद में तो उस फ्लूइड को क्या बोला जाता है? साइजोकार्पिक। और साइजोकार्पिक में सबसे पहला कौन सा है? लोमेंटम। और लोमेंटम आप लोगों को वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि जो साइजोकार्पिक है, साइजोकार्पिक जो फ्लूइड होगा जब भी रप्चर होगा तो स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड होगा, जो उसको एक सिंगल पार्ट होगा उसको क्या बोला जाएगा? मेरिकार्प। नेक्स्ट क्या कौन सा है बच्चे? एग्रीगेट। एग्रीगेट फ्लूइड है, उन एग्रीगेट फ्लूइड के बारे में बात करते हैं। एग्रीगेट फ्लूइड डेवलप होते हैं किससे? बताओ। आप लोगों को पहले बताया सिंपल फ्लूइड। सिंपल फ्लूइड किससे डेवलप होते हैं? मोनोकार्पेलरी, मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस गाइनोसियम से। और अगर एग्रीगेट फ्लूइड डेवलप होंगे तो किससे? एपोकार्पस, यानी मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस अगर गाइनोसियम से डेवलप होंगे तो क्या बोला जाएगा? एग्रीगेट। अब एग्रीगेट फ्लूइड है, वो एग्रीगेट फ्लूइड के अंदर हम देखेंगे तो ग्रुप मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चे? ग्रुप। ग्रुप क्यों मिलेगा? फ्लूइड का ग्रुप क्यों मिलेगा? क्योंकि यहां पर मेनी क्या है? कार्पेल। अगर मेनी कार्पेल है तो क्या मेनी ओवरी है? और अगर मेनी ओवरी है तो मुझे बताओ क्या फ्लूइड का नंबर 1 रहेगा या मेनी रहेगा? मेनी। हम बच्चे इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से ले सकते हैं, और वो एग्जाम्पल क्या है? स्ट्रॉबेरी। कौन सा है? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, और ये मैंने स्ट्रॉबेरी का फ्लावर लिया है। क्या लिया है? स्ट्रॉबेरी का फ्लावर। इसके अंदर गाइनोसियम 2 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है बच्चे? इन्फिनाइट। यानी 2 टू इन्फिनाइट हो सकते हैं इसके अंदर। क्या? गाइनोसियम। यार गाइनोसियम 2 टू इन्फिनाइट है तो क्या कार्पेल बच्चे 2 टू इन्फिनाइट है? अरे बोलो। अब देखो, इसके अंदर जो आपको रेड कलर का बीच में पार्ट दिखाया गया है वो क्या है बच्चे? थैलेमस। और इस थैलेमस के ऊपर मेनी क्या प्रेजेंट है? कार्पेल। मेनी कार्पेल है तो क्या यहां पर ओवरी है? अरे क्या है? ओवरी। मेनी ओवरी प्रेजेंट है, और ये जो स्ट्रक्चर दिखाई गई है ये क्या है? मेल पार्ट। और मेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टेमेन। यहां पर हम देखेंगे तो ये क्या प्रेजेंट है बच्चे? इसके पेटल्स, और पेटल्स के बाद में क्या प्रेजेंट रहते हैं? सेपल्स। यस और नो? अब क्या होता है, जब ये फ्लावर से फ्लूइड डेवलप होता है तो जितनी ओवरी होती है वो सारी की सारी ओवरी डेवलप करती है बच्चे फ्लूइड का डेवलपमेंट करती है, तो मेनी फ्लूइड डेवलप होंगी। लेकिन वो फ्लूइड है, वो फ्लूइड बच्चे स्मॉल स्मॉल होंगे, और अगर स्मॉल स्मॉल फ्लूइड होंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? फ्लूइडलेट। अरे क्या बोला जाएगा? फ्लूइडलेट। और जो ये थैलेमस है, ये थैलेमस बच्चों हो जाता है फ्लेसी। क्या हो जाता है? फ्लेसी। अगर फ्लेसी हो गया थैलेमस, थैलेमस क्या हो गया बच्चे? फ्लेसी। थैलेमस फ्लेसी हो गया, और इसके ऊपर क्या लगे हुए? स्मॉल स्मॉल फ्लूइड, तो किसको क्या बोला जाएगा? फ्लूइडलेट। तो मेनी फ्लूइडलेट प्रेजेंट है किसके ऊपर बच्चे? थैलेमस में। और ये थैलेमस भी इसका क्या है? ईडिएबल पार्ट है, यानी फ्लूइड का पार्ट है। यानी फ्लूइड बन रहा है किससे? थैलेमस से भी और ओवरी से भी। बताओ इसको फॉल्स फ्लूइड बोले ट्रू फ्लूइड? फॉल्स फ्लूइड। ये फॉल्स फ्लूइड है। लेकिन जो बच्चों इस थैलेमस के ऊपर फ्लूइडलेट फॉर्म हो रहे, वो कौन से टाइप के? एकिन टाइप के। और एकिन टाइप के जो फ्लूइड है वो मेनी यहाँ पे फॉर्म हो रहे, ग्रुप के अंदर फॉर्म हो रहे, तो क्या बोला जाएगा? एटेरियो ऑफ एकिन। और ये एटेरियो ऑफ एकिन बच्चों फॉल्स फ्लूइड होगा या ट्रू फ्लूइड? फॉल्स फ्लूइड। और ये किसके अंदर मिलेगा? स्ट्रॉबेरी। अरे ठीक है। अगला नेक्स्ट। और नेक्स्ट बच्चे एटेरियो ऑफ एकिन आप लोगों को बता दिया है कौन सा रहेगा? स्ट्रॉबेरी। एग्जाम्पल याद रखना आप लोगों को। क्या याद रखना है? स्ट्रॉबेरी। उसके बाद में है एटेरियो बेरीज। एटेरियो बेरीज के अंदर आप लोगों को याद रखना है एग्जाम्पल कस्टर्ड एप्पल। कौन सा याद रखना है? कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल क्या है? सीताफल। सीताफल को क्या बोला जाता है? कस्टर्ड एप्पल। यहां पर भी जो बेरी टाइप के आपको फ्रूट बताए थे, वो बेरी टाइप के फ्रूट है, वो मेनी एक एग्रीगेट फॉर्म के अंदर यहाँ पे फॉर्म होते हैं। अगर एग्रीगेट फॉर्म में फॉर्म हो रहे हैं तो क्या बोला जाएगा? एटेरियो ऑफ बेरीज। और इसके बाद में बच्चों आपको एटेरियो ऑफ ड्रूप बताया गया है, इसका एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, कंपोजाइट फ्रूट। कंपोजाइट फ्रूट आप लोगों को पहले ही बता दिया है। कंपोजाइट फ्रूट कौन से होंगे? फॉल्स होंगे, ट्रू होंगे? फॉल्स। फॉल्स फ्रूट होंगे। और ये कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस अगर फ्रूट में डेवलप कन्वर्ट हो रहा है तो क्या बोला जाएगा? कंपोजाइट फ्रूट। कंपोजाइट फ्रूट के अंदर सबसे पहला कौन सा है? सोरोसिस।
सोरोसिस के अंदर आप लोगों को एक एग्जांपल बता रखा था, मलबेरी। ये सोरोसिस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। सोरोसिस टाइप का जो फ्रूट है वो कौन से इन्फ्लोरेसेंस से बनता है? कैटकिन। अरे कैटकिन अगर कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में तो क्या बोलेंगे उसको? मलबेरी, या फिर क्या बोलते हैं? सहतूत। इसके अलावा जैक फ्रूट, कटहल है, कटहल भी बच्चों सोरोसिस टाइप का फ्रूट रहेगा। और पाइनएप्पल भी कौन सा रहेगा? सोरोसिस। नेक्स्ट बच्चे कौन सा? साइकोनस। कौन सा है? साइकोनस। साइकोनस और साइकोनस टाइप का जो फ्रूट बनता है वो हाइपेनथोडियम। हाइपेनथोडियम है, वो हाइपेनथोडियम अगर इन्फ्लोरेसेंस कन्वर्ट हो गया, हाइपेनथोडियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस कंप्लीटली अगर कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? फ्रूट में, तो उसको क्या बोला जाएगा बच्चे? साइकोनस। और ये साइकोनस है, साइकोनस टाइप का फ्रूट किस में मिलेगा? फिकस स्पीसीज में, लाइक फिग, पीपल और क्या बच्चे? बेनियन। बताया आपको हाई फाई साई, क्या बोला था? हाई फाई साई। और आप लोगों को तो ये भी बता रखा है मैंने कि जब हम बच्चे खाते हैं अंजीर, और अंजीर खाते हैं तो अंजीर जो कंप्लीट अंजीर खा रहे हैं ये कंप्लीट, तो ये कंप्लीट अंजीर क्या है? फ्रूट है। इस फ्रूट के अंदर भी क्या प्रेजेंट है? फ्रूट। देखो इसमें देखेंगे तो क्या स्मॉल स्मॉल आप लोगों को सीड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही? ये भी एक्चुअल में क्या है? फ्रूट। और ये फ्रूट ट्रू फ्रूट है। और कौन से हैं? एकीन। और कौन से बताए थे? एकीन। याद आए क्या? नहीं आए होंगे। आगे चलो, आगे तो फिर फैमिलीज स्टार्ट करते हैं। बस नहीं, बस क्या है? एक फैमिली कंप्लीट कर लेते हैं, क्यों? सही रहेगा। या कल? आज ही? कल संडे है ना, कल नहीं हो सकता, परसों भी नहीं हो सकता, क्लास ही नहीं है अपनी। अच्छा एक्स्ट्रा शारने बंद रहे ज्यादा। डिस्कशन भी तो करना है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑनलाइन बने रहे। बच्चे एक फैमिली पढ़ेंगे प्लीज, एक तो पढ़ेंगे। ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं। टोटल है कितनी? है कितनी है? 8 है ना? क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी फैमिली को मस्टर्ड फैमिली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मस्टर्ड फैमिली। मस्टर्ड फैमिली क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका एक मेंबर है कौन? मस्टर्ड। तो मस्टर्ड फैमिली भी बोला जाता है। बच्चों क्रूसीफेरी फैमिली को एक और नाम दिया जाता है, ब्रेसिकेसी। क्या? ब्रेसिकेसी। अब क्रूसीफेरी फैमिली के बारे में एनसीईआरटी के अंदर क्या है? एनसीईआरटी के अंदर ओनली फ्लोरल डायग्राम है। क्रूसीफेरी फैमिली का ओनली क्या है? फ्लोरल डायग्राम। अगर फ्लोरल डायग्राम दे रखा है तो बच्चे उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब फैमिलीज पढ़ेंगे तो इन फैमिलीज के अंदर दो ही चीजें, एक तो क्या है? फ्लोरल फॉर्मूला, और दूसरा क्या है? फ्लोरल डायग्राम। उन्हीं में सब कुछ है बच्चे। जो ये आपके सामने नजर आ रहा है फ्लोरल फॉर्मूला, इस फ्लोरल फॉर्मूला से उसकी पूरी कुंडली हम बता सकते हैं क्या क्या है इसके अंदर।
और फ्लोरल डायग्राम भी देख के हम सब कुछ बता सकते हैं कि कैसा अरेंजमेंट है, सेपल्स कैसे हैं, पेटल्स कैसे हैं, कार्पेल का कैसा अरेंजमेंट है, इसके अलावा स्टेमेन का कैसा अरेंजमेंट है, ये सब कुछ देख लेंगे। योगा सेशन कल के लिए पोस्टपोन्ड हो गया है। कौन जा रहा था योगा में? हाँ, एक जा रहा था स्टूडेंट। ठीक है, कल मत जाना, आराम से घर पे ही करना योगा। ठीक है बच्चों, अगर हम ऑर्डर देखेंगे इस फैमिली के मेंबर्स में, तो ऑर्डर कैसा होता है? पेंजेंट। पेंजेंट ऑर्डर क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट रहती है? सल्फर कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड रखते हैं। क्या रखते हैं बच्चे? सल्फर कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड। और सल्फर कंटेनिंग ग्लाइकोसाइड होने की वजह से इनका ऑर्डर कैसा होता है? पेंजेंट। अब देखो, अब इस फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को डिटेल में पढ़ेंगे, आप सामने देखना, सब कुछ आपके पास है। और मैं ये और भेज दूंगा आपके पास, निश्चिंत रहो, भेज दूंगा ये भी। आप इधर ध्यान रखो, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे समझे, और जैसे जैसे पूछ रहा हूं आंसर भी देते जाए। ईबीआर, ईबीआर का मतलब क्या है? ई ब्रेक्टिएट। ई ब्रेक्टिएट का मतलब क्या है? ब्रेक्ट क्या है? एब्सेंट। तो बच्चों, मोस्टली क्रूसीफेरी फैमिली के मेंबर में ब्रेक्ट होते हैं एब्सेंट, लेकिन कुछ मेंबर के अंदर ब्रेक्ट होते हैं प्रेजेंट भी। तो कई बार आप लोगों को ईबीआर और क्या लिखा हुआ मिलेगा? बीआर। यानी कुछ मेंबर के अंदर ब्रेक्ट प्रेजेंट रहेंगे, कुछ के अंदर ब्रेक्ट क्या रहेंगे? एब्सेंट। क्या बच्चों प्लस वाला साइन है? और प्लस वाला साइन है वो कौन कौन रख रहा था? क्या बच्चे? लिलिएसी, क्रूसीफेरी, सोलेनेसी। लिली बेटा कुर्सी पे सोले, याद है क्या? तो लिलिएसी, क्रूसीफेरी और सोलेनेसी, इन तीनों के अंदर प्लस वाला साइन। और प्लस वाला साइन तो क्या? एक्टिनोमॉर्फिक। इनका फ्लावर कैसा होता है? एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक मींस क्या? अगर हम कोई से भी प्लेन में कट करें फ्लावर को, क्या इक्वली टू पार्ट में डिवाइड होगा? तो क्या बोला जाएगा? एक्टिनोमॉर्फिक। ये साइन किसका है? यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल। तो बच्चों, क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर फ्लावर कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल। नेक्स्ट, के लिख रहा है। के का मतलब क्या है? कैलिक्स या कोरोला? कैलिक्स। कैलिक्स मिलेंगे। और कैलिक्स, इसके अंदर टोटल कितने रहेंगे? कैलिक्स में क्या होता है, किसको बोलते हैं कैलिक्स? वर्ल्ड ऑफ सेपल्स। तो इसके अंदर टोटल सेपल्स कितने रहेंगे? 4। टोटल कितने रहेंगे? 4। 2 तो मिलेंगे बच्चे इनर साइड और 2 मिलेंगे आउटर साइड। तो क्या बोला जाएगा? 2 + 2। उसके बाद में लिख रखा है सी। सी का मतलब कोरोला। कोरोला किसको बोलते हैं? वर्ल्ड ऑफ पेटल्स। पेटल्स के वर्ल्ड को क्या बोला जाता है? कोरोला। बताओ, इसके अंदर पेटल्स कितने टोटल? 4। और आगे लिख रखा है एक्स। एक्स का मतलब है क्रॉस फॉर्म में। क्या क्रूसी फॉर्म में? आप लोगों को बताया था कोरोला जो क्रूसी फॉर्म में मिलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपेटलस। अरे एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपेटलस के अंदर क्रूसीफॉर्म बताया था, याद है क्या? और क्रूसीफॉर्म के अंदर बोला था कि ये जो पेटल्स है, पेटल्स कैसे मिलेंगे? क्रॉस फॉर्म में, एक के सामने एक, दूसरे के सामने दूसरा। अगर क्रॉस फॉर्म में, और टोटल कितने बचे? 4 है, तो क्या बोला जाएगा? 4x। x का मतलब ये क्रॉस फॉर्म में। नेक्स्ट बच्चे ए का मतलब क्या है? अरे क्या है? एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम किसको बोलेंगे? वर्ल्ड ऑफ स्टेमेन। स्टेमेन के वर्ल्ड को क्या बोला जाएगा? एंड्रोसियम। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है? टोटल एंड्रोसियम कितने हैं? 6 है या 4 है? 6 है। कितने बचे? 6। अब देखो 6 है टोटल एंड्रोसियम, लेकिन लिख रखा है 2 + 4। ये 2 + 4 का मतलब क्या हुआ? हमने बच्चे लेंथ के बेसिस पे, लेंथ के बेसिस पे स्टेमेन को 2 टाइप में डिवाइड किया था। एक तो डाइडाइनेमस, और एक बोला था टेट्राडाइनेमस। डाइडाइनेमस और टेट्राडाइनेमस। टेट्राडाइनेमस में हमने बोला था कि 4 जो स्टेमन है वो तो लेंथ में क्या होंगे? लॉन्ग, और 2 क्या होंगे? शॉर्ट। आउटर साइड वाले क्या थे? शॉर्ट। और इनर साइड वाले 4 क्या थे? लॉन्ग। और मैंने बोला था इसका अरेंजमेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 + 4। तो ये 2 + 4। फिर बच्चों यहां पे लिख रखा है जी। जी का मतलब क्या है? गाइनोसियम। क्या है बच्चे? गाइनोसियम। गाइनोसियम है तो गाइनोसियम किसको बोला जाएगा? वर्ल्ड ऑफ कार्पेल। आपको समझ में तो आ रहा है ना? वैसे शुरू में देखा होगा तो ये फॉर्मूला बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे समझते जा रहे हैं कि इजी महसूस हो रहा है। अब इसके अंदर गाइनोसियम
में बोल रहे हैं वर्ड ऑफ कार्पेल, कार्पेल का वर्ड, और यहाँ पे टू लिखा और इन ब्रैकेट। बच्चों इन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? फ्यूज। क्या होता है? फ्यूज। और गाइनोसियम के लिए जब फ्यूज होता है तो हम टर्म क्या यूज में लेते हैं? अरे सुनो, गाइनोसियम के लिए जब भी हम टर्म यूज में लेते हैं फ्यूज के लिए, तो कौन सी यूज में लेते हैं? गेमो या सिन? सिन। और बोलेंगे सिन कार्पस। क्या बोला जाएगा? सिन कार्पस। सिन कार्पस है तो बच्चों कैसी कंडीशन रहेगी? यहां पे बोल रहा है टू। क्या बोल रहा है? टू। टू बोल रहा है तो क्या बाई कार्पेलरी? क्या रहेगा? बाई कार्पेलरी सिन कार्पस। और बच्चों लाइन कहां है? नीचे। मतलब थैलेमस कहां है? नीचे। ओवरी कहां है? ऊपर। तो ओवरी की पोजीशन क्या? सुपीरियर। बोलो समझ में आया? फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम से भी समझ लेते हैं। अरेंजमेंट भी तो देखना पड़ेगा बच्चे, देखें क्या या नहीं देखना? कई तो ऐसे बोलेंगे जल्दी छोड़ो, क्या है बहुत हो गया है। कौन बोल रहा है इसे? मैं ही बोल रहा हूं ना। क्रूसीफेरी, इन्फ्लोरेसेंस। बच्चों क्रूसीफेरी में इन्फ्लोरेसेंस कैसा मिलता है? आपको बताया था रेसिमोज, और रेसिमोज के अलग अलग टाइप बताए थे। सबसे बोला था पेडेंकल इज इनलोंगेटेड, और इनलोंगेटेड में सबसे पहला रेसिम। रेसिम में बोला था कि फ्लावर कैसे होंगे? बाइसेक्सुअल। और क्या पेडिसिल प्रेजेंट था? तो क्या पेडिसिलेट बोला था? यहां पे फ्लावर यूनिसेक्सुअल है बाइसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल। तो बच्चे जो रेसिम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस मिलता है उसके टू एग्जांपल बताए थे। एक तो बताया था मस्टर्ड और दूसरा बताया था रेडिस। बोथ आर मेंबर ऑफ क्रूसीफेरी। तो क्रूसीफेरी के अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? रेसिमोज। पहला पॉइंट तो ये याद रखना कौन सा है? रेसिमोज। और रेसिमोज के अंदर कौन सा है? रेसिम। उसके बाद में फ्रूट। फ्रूट आप लोगों को बताया था कौन सा? सिलिको और सिलिकुला। अभी अभी बात की थी। सिलिको और सिलिकुला दोनों टाइप के फ्रूट मिलेंगे। सिलिकुला टाइप का फ्रूट किसके अंदर मिलता है बच्चे? सिप्सेला में। अरे किसके अंदर? सिप्सेला। और इसके अंदर अगर बच्चे बात करें सीड की, तो सीड है, सीड आप लोगों को मिलेगा नॉन एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कौन सा होता है? एंडोस्पर्मिक कौन सा होता है? जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है उसको क्या बोला जाता है? एंडोस्पर्म। और जिसमें एंडोस्पर्म एब्सेंट रहता है उसको क्या बोला जाता है? नॉन एंडोस्पर्म। तो सीड कैसे मिलेंगे? नॉन एंडोस्पर्म। अब देखो ये जो आपको डॉट नजर आ रहा है, ये डॉट क्या शो कर रहा है? क्या मदर एक्सिस? अरे क्या शो कर रहा है? मदर एक्सिस। ये मदर एक्सिस शो कर रहा है। अगर मदर एक्सिस शो कर रहा है तो ये पार्ट कौन सा? पोस्टीरियर या एंटीरियर? पोस्टीरियर। और ये पार्ट कौन सा है? एंटीरियर। अरे ठीक है। अब हमें सबसे पहले ये दिमाग में फिट रखना पड़ेगा, फ्लोरल डायग्राम है उसको अगर स्टडी करना है तो आपको मैंने पहले ही समझा रखा है। फ्लावर का आउटर मोस्ट वर्ल्ड कौन सा? कैलिक्स। कैलिक्स के बाद में कोरोला। कोरोला के बाद में एंड्रोसियम, और एंड्रोसियम के बाद में गाइनोसियम। ये आप लोगों को फिक्स अरेंजमेंट याद रखना है, तभी हम इस फ्लोरल डायग्राम को अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। तो इसके अंदर आउटर मोस्ट लेयर रहेगी वो क्या रहेगी? कैलिक्स। उसके बाद में कोरोला, उसके बाद में एंड्रोसियम, और सेंटर में क्या है? गाइनोसियम। ठीक है जी। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं बच्चे कैलिक्स, वर्ल्ड ऑफ सेपल्स। सेपल्स के वर्ल्ड को क्या बोला जाएगा? कैलिक्स। कैलिक्स के नंबर यानी जो सेपल्स है उन सेपल्स के नंबर काउंट करो आप। तो कितने सेपल्स हैं? 1 2 3 4। तो सेपल्स कितने हैं? 4। क्या बच्चों ये सेपल्स आपस में फ्यूज है? फ्यूज नहीं है, लेकिन क्या ओवरलैपिंग होते हुए नजर आ रहे हैं? फ्री है। फ्यूज नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा? फ्री। तो सेपल्स अगर फ्री होंगे तो क्या बोला जाएगा? क्या पॉलीसेपेलस? तो बच्चे क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर कंडीशन कैसी है कैलिक्स की? क्या पॉलीसेपेलस है? और टोटल जो सेपल्स होंगे वो कितने हैं? 4। अगला पॉइंट जब हम देखेंगे यहां पर, तो इनके जो पार्ट है वो पार्ट ओवरलैप तो हो रहे हैं, लेकिन 2 सेपल्स है वो तो कहां है? आउटसाइड। और 2 क्या है? इनसाइड। इसको क्या बोला जाता है? इम्ब्रिकेट। तो इनके अंदर एस्टिवेशन मिलेगा, वो कौन सा मिलेगा? इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में आपने देखा था कि कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं था।
और जब पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होता है तो उसको क्या बोला जाता है, इम्ब्रिकेट। और जब बच्चों पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, एक ट्विस्टेड फॉर्म में रहेगा, यानी एक मार्जिन, एक सेपल और पेटल का इनसाइड, दूसरा आउटसाइड, एक इनसाइड एक आउटसाइड, तो उसको क्या बोला जाता है, ट्विस्टेड। और जब फिक्स पर्टिकुलर मैनर में अरेंजमेंट नहीं है तो क्या बोला जाता है उसको, इम्ब्रिकेट। और आप लोगों को डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट तो अलग से बता रखा है। डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट की तो टोटली ही जो स्ट्रक्चर रहेगी वो क्या रहेगी, अलग। वहां पे पोस्टीरियर पोजीशन के ऊपर जो आप लोगों को पेटल मिलेगा वो क्या, लार्ज होगा। और जो बच्चों एंटीरियर पे मिलेंगे टू स्मॉल स्मॉल, यस और नो। तो जब भी आपको कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं दिखे, जब भी आपको सेपल्स और पेटल्स का कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं दिखे, तो बच्चों क्या बताना है, वो इम्ब्रिकेट। तो ये क्या है, इम्ब्रिकेट। उसके बाद में ये जो अंदर की तरफ, यानी इसके अंदर की तरफ जो लेयर है, वर्ल्ड है, उसको क्या बोला जाएगा, कोरोला। और कोरोला, कोरोला की यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट, पेटल्स। बच्चों पेटल्स के नंबर देखो कितने, 4। ये 4 के 4 पेटल्स फ्री है या फ्यूज है, फ्री। अगर फ्री है तो क्या बोला जाए, क्या पॉलीपेटलस या गेमोपेटलस, पॉलीपेटलस। क्या बोला जाएगा, पॉलीपेटलस। अब बच्चों अगला पॉइंट ये देखो कि जो ये पेटल्स है, ये पेटल्स तो फ्री है, लेकिन पेटल्स और पेटल्स के मार्जिन है, वो मार्जिन क्या ओवरलैप कर रहे हैं क्या, मार्जिन ओवरलैप नहीं कर रहे। आप लोगों ने पढ़ा है एस्टिवेशन के अंदर, पेटल्स, सेपल्स या टेपल्स के मार्जिन ओवरलैप नहीं कर रहे। सिंपली फॉर्म में तो कौन सा एस्टिवेशन, वेलवेट। तो क्या वेलवेट एस्टिवेशन बोला जाए, अरे बोलो। अब देखो बच्चों अगला पॉइंट, जब यहां पर हम पेटल्स को देख रहे हैं तो ये पेटल्स है, इसके सामने ये पेटल, ये पेटल तो इसके सामने ये पेटल। बताओ क्या क्रॉस फॉर्म में, अगर क्रॉस फॉर्म में तो क्या क्रूसीफॉर्म बोला जाए। तो हमने पढ़ा था एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपेटलस और एक्टिनोमॉर्फिक पॉलीपेटलस के अंदर क्या पढ़ा था, क्रूसीफॉर्म। क्रूसीफॉर्म और क्रूसीफॉर्म टाइप का आप लोगों को कोरोला है, वो किसके अंदर मिलता है, क्रूसीफेरी। अरे कौन सी के अंदर, क्रूसीफेरी। ये भी बता रखा आपको, अरे पता है ना बच्चे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आता है बच्चे, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम के टोटल नंबर काउंट करो आप, एंड्रोसियम के टोटल नंबर काउंट करो, 6। कितने बच्चे, 6। अब 6 है तो 6 में अरेंजमेंट देखेंगे तो 2 तो कहां है, आउटर साइड। और बच्चों 4 कहां है, इनर साइड। जो 2 आउटर साइड है वो शॉर्ट होंगे या लॉन्ग होंगे, शॉर्ट। और जो 4 इनर साइड है वो क्या होंगे, लॉन्ग। तो अरेंजमेंट क्या लिखेंगे बच्चे, 2 + 4। क्या लिखा जाएगा, 2 + 4। और यहां पर लिखा गया है टेट्राडाइनेमस। ये समझ गए टेट्राडाइनेमस का मतलब, टेट्रा का मतलब क्या है, 4, और डाई का मतलब क्या है, 2। अगला अगला क्या दिया हुआ है, गाइनोसियम। अब गाइनोसियम देखेंगे तो गाइनोसियम में क्या आप लोगों को एक वॉल नजर आ रही है, एक वॉल नजर आ रही है। और अगर वॉल नजर आ रही है, एक वॉल है, तो क्या इसको बच्चे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इसकी ओवरी को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2। कहने का मतलब 2 कार्पेल यहाँ पे क्या हुए हैं, फ्यूज। अगर 2 कार्पेल फ्यूज हुए तो क्या बोला जाएगा, बाई कार्पेल। क्या बोला जाएगा, बाई कार्पेल। और अगर बाई कार्पेल 2 कार्पेल फ्यूज हुए, कार्पेल अगर फ्यूज हुए तो क्या बोला जाएगा, सिन कार्पस। क्या बोलेंगे बच्चे, सिन कार्पस। फिर बोला है ओवरी सुपीरियर, तो हमने पहले पढ़ रखा ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर। जितनी भी एनसीईआरटी की फैमिली सभी के अंदर ओवरी कैसी मिलेगी, सुपीरियर। अगर सुपीरियर ओवरी है तो फ्लावर कौन सा होगा, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस या एपिगाइनस, हाइपोगाइनस। पढ़ रखा है, वेरी गुड। नेक्स्ट, इसके अंदर बाइलोक्यूलर ओवरी रहती है ड्यू टू फॉल्स सेप्टम। आपको बता रखा है पहले, इनके अंदर फॉल्स सेप्टम फॉर्म होता है ड्यू टू थैलेमस। थैलेमस और थैलेमस की ऊपर की तरफ ग्रोथ होने से क्या बनता है, फॉल्स सेप्टम। और बच्चों इसके अंदर जो सॉरी आप लोगों को प्लेसेंटेशन मिलेगा, कौन सा मिलेगा, पेराइटल। बोलो क्या पहले हमने सब कुछ पढ़ रखा है, बस एग्जाम्पल देखने। एग्जाम्पल के अंदर एक तो याद रखना है कौन सा, रेडिश, टर्निप। 3 एग्जाम्पल तो आपको मैंने याद करवा दिए थे, कौन कौन सा, मस्टर्ड, रेडिश एंड टर्निप। अब बच्चों इसमें आप लोगों को और क्या याद रखना है, गोभी। जितनी भी गोभी है वो किसके अंदर आती है, क्रूसीफेर। गोभी के अंदर क्या आएगी, कॉलीफ्लावर, कबेज, नॉलखोल। ये तीनों की तीनों किसके अंदर आएगी, क्रूसीफेर। इसके अलावा एक और याद रख कर लेना, कौन सा है, कैप्सिला। अब देखो हमने बोला था कि इनका फ्लावर कैसा होता है, पेंटामेरस, ऐसे नाम लिए थे हमने, टेट्रामेरस, ट्राइमेरस बोला था क्या। तो हमने बोला था क्रूसीफेरी के अंदर फ्लावर कैसा होता है, टेट्रामेरस। इधर ध्यान दो, क्या कैलिक्स के नंबर 4, कोरोला के नंबर 4, एंड्रोसियम में क्या 2 + 4, यहां पे भी क्या आ रहा है 4।
क्या 4 4 आ रहे? गाइनोसियम के नंबर को यहाँ पे मेंशन नहीं करते। 4 4 है तो क्या बोला जाएगा बच्चे? टेट्रामेरस। तो फिर याद रखना है, क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर फ्लावर कैसा होता है? टेट्रामेरस। यहाँ पे कोई ट्रिक बताने की जरूरत है नहीं, सिंपल है एकदम, एग्जांपल्स तो याद रह जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट फैमिली है जिसका नाम क्या है? सोलेनेसी। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। ऑनलाइन वालों को बोल रहा हूं।